Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Assalamualaikum. I'm the student of clinical psychology and today our topic is learning in classroom setting. So इसमें हम देखते हैं कि टीचर किस तरह वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज को यूज़ करके स्टूडेंट की लर्निंग को इंक्रीज़ करता है. बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एक ऐसी क्लासरूम क्रिएट की जाए जहाँ पर स्टूडेंट जो है वो सिक्योर फील करके लर्निंग कर सकें. उसके बाद ये कि स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है. तो उसके लिए ये कि टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट को जानने की कोशिश करे, उसकी नीड्स को जानने के लिए और एक अच्छा जो रिलेशनशिप है टीचर स्टूडेंट का उसको इस्टेब्लिश करने के लिए. उसके बाद ये कि जो स्टूडेंट है वो अपने पिछले नॉलेज के साथ न्यू नॉलेज को किस तरह कंपेयर करता है, खास तौर पर एक्टिव सोशल क्लासरूम. और स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे आर चैलेंज्ड विद नोवेल्टी, अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स एंड रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज. थैंक यू. कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से सीखते हैं. ये क्या है, समझ नहीं आ रहा मुझे. ये देखो इसको ऐसे करते हैं एडिशनल इजाफी बिफोर पहले से तयशुदा एक समझ जाए. ZPD स्टैंड्स फॉर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे खुद से कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर उन्हें एक मोर नॉलेजेबल पर्सन की गाइडेंस मिले तो वो काम आसानी से कर लेते हैं. हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है. आप इसमें से कोई बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? वी आर गोइंग लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको. इसको सॉल्व करें. सॉल्व करें. समझ आ रही है आपको? इसको पहले इस क्वेश्चन के इसमें कोई नोट नहीं है लिखा. पहले हमने इसको इस तरह मल्टीप्लिकेशन ली, वो इनको 3 को मिल गया, वो देखो, ठीक है. पहले वो इनको 3 किया, फिर इसके बाद हमने 5 को किया, ठीक है. 6 को इनको 3 होता है 6, इसको हमने इसके बाद किया 5 के साथ, ठीक है. आंसर आ गया, ठीक है. अब हमने इसके अंदर क्या करना है, 5 इसके अंदर हमने पहले 3 to 5 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. उसका जो आंसर आएगा उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. और उसके बाद हमने इसका आंसर लिखना है, ठीक है. समझ आ गई? तो अच्छा, जिससे हमने क्लास में पहले बात की थी मेमोरी वर्ड्स की, फुट नोट्स की एंड एंड नोट्स की, ठीक है. अब हम इस तरह देखेंगे, आप ग्रुप 1 है और आप ग्रुप 2 है, ठीक है. आप ग्रुप 1 मेमोरी वर्ड्स पे काम करेंगे, ठीक है, ग्रुप वर्ड में. और आप ग्रुप 2 है अपने फुट नोट्स और एंड नोट्स पे. इस पर आप डिस्कशन करें, उसके बाद हम इसका एक टेस्ट लेंगे, ठीक है. आप लोग स्कैफोल्डिंग ऐसी एक्टिविटीज़, इंस्ट्रक्शंस, टूल्स और रिसोर्सेज होते हैं जो लर्निंग प्रोसेस में मदद करते हैं. अब हम 2 ग्रुप्स में कंपैरिजन दिखाएंगे आपको, जिसमें हम एक ग्रुप को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करेंगे जबकि दूसरे ग्रुप से बगैर स्कैफोल्डिंग के काम करवाएंगे. और फिर हम देखेंगे कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस आता है. ये किस तरह करोगे. लास्ट से आगे से कोई एक बच्चा आगे इसको सॉल्व करेगा, ठीक है. सबसे पहले अब 2 into 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है 6, ठीक है.
उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, क्या आंसर आएगा 30। अब इसका एक और क्वेश्चन है, अब आप लोग इसमें मेरी हेल्प करेंगे, ये वाला क्वेश्चन किस तरह होगा। 3 into 5 और हम इसका आंसर क्या निकालेंगे 2 into 15। ओके, अब आप में से कौन बच्चा आगे इसको करेगा, आप आओगे इसको हाँ। Thank you. Well done. तो अभी क्लास आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देगा, आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप इसमें से कोई बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। We are going like नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करें। समझ आ रही है आपको? इसको करेंगे, इस क्वेश्चन में इसमें कोई नोट नहीं मैंने लिखा। पहले हमने इसको किस तरह मल्टीप्लिकेशन की, 2 into 3 को मिल वो देखो, ठीक है। पहले 2 into 3 किया, फिर इसके बाद हमने 5 को किया, ठीक है। 6 2 into 3 होता है 6, इसको हमने इसके बाद किया 5 के साथ, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, 3 into 5, इसके अंदर हमने पहले 3 into 5 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसका जो आंसर आएगा उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उसके बाद हमने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। समझ आ गई? तो